रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करनी। ठीक है। तो अभी बच्चों हम लोग टेस्ट पेपर जो संडे को हुआ था हमारा पार्ट टेस्ट एज यूजुअल जो हम लोग लेते रहते हैं वीकली टेस्ट, तो उसके कुछ सवाल कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन पे था। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शेयर्ड है 6, 7। पेपर बहुत टफ था क्या? नहीं सर, ठीक था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। अरे टाइम तो मैंने 75 मिनट दिया था, बहुत ज्यादा दिया। और ये तो अपना बुकलेट का सवाल है। An inclined plane vector at 45 degree with horizontal stone is projected normally from the inclined plane with a speed u. है ना? Normal to the inclined plane. The length of the inclined plane is sufficient for the stone to land on it. The instant of the time till which component of displacement along x-axis is half of the range of the inclined plane is. अच्छा, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है ना। इसमें रेंज ये सब निकलवाया था हम लोगों ने। पूछा द इंस्टेंट ऑफ टाइम टिल विच component of displacement along x-axis is half of the range on the inclined plane. ओके बच्चों, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा। कहीं ऐसे जाएगा बच्चों, इसका मोशन ऐसा होगा। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। और इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? S is equal to ut plus half at square. x is equal to, पहले तो इनिशियल ux ले लेता हूँ। ux क्या हो जाएगा? इसको x एक्सिस ले लिया, ux 0 है बच्चों। व्हाट इज u बाई u है, ax कितना है? g sin 45 है ना। और a बाई कितना है बच्चों? माइनस जी और cos 45 डिग्री। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूछूं व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, बताया है बच्चों क्या होता है? वाई डायरेक्शन ऑन a बाई मैग्नीट्यूड में पुट करते हैं 2u बाई g cos 45 डिग्री 2√2u by g. This is time of flight. Is it clear? So range कितना कहेंगे? Range is equal to हो जाएगा half g sin 45 into time of flight का स्क्वायर। Is it clear? लेकिन इस सवाल में पूछा है कि मुझे वो टाइम निकालो जब x डिस्प्लेसमेंट जो है वो r/2 है। r/2 का मतलब हाफ g sin 45 into tf का स्क्वायर।
वो टाइम कितना हो जाएगा? अगर लिखेंगे टी टाइम है तो हाफ इंटू एक्सेशन तो वही है, इंटू टी स्क्वायर, ये टाइम पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा t इक्वल टू, यहां से देखो t इक्वल टू TF बाई √2 आ रहा है क्या बच्चों? एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या लिख लिया? हाफ ए टी स्क्वायर। वो कह रहा है कि रेंज का हाफ हो गया, तो ये टर्म तो गया टी स्क्वायर इक्वल टू TF स्क्वायर बाई 2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2u बाई जी, रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। एक बार देखो बच्चों, इजी है, ये टफ नहीं है। इसका देखो सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। अच्छा, तुम लोगों को अभी सॉल्यूशंस देखने आता है क्या तुम लोगों को? कैसे देखते हैं पोर्टल पे? बच्चों आता है? तुम लोगों ने कभी ट्राई किया पूरा एनालिसिस देखना? सर एनालिसिस sir. वो हिंट एनालिसिस देते कर पाते सर। चलो बच्चों 10th सवाल देखते हैं। 10th में क्या है? A particle is projected from bottom of an inclined plane and it faces 30 degree with a speed 40 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The speed of the particle when its velocity vector is parallel to the inclined plane is. 10th तो बहुत ही आसान है। दिशा देखो, मैं कर रहा हूं इसको। स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस। करेक्ट, इंक्लाइंड प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। और दिशा बताना, इसको क्या किया है? 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। इसका अगर पाथ देखा जाए बच्चों, पाथ येलो कलर कैसे चूज करें? येलो कलर किसने का अच्छा होता है? क्या पूछा? कौन सा टाइम पूछा? जब पैरेलल हो जाए क्या? एक सेकंड, फिर से स्क्रीन से ये कर रहा हूं कि क्या पूछा है। The speed of the particle when its velocity is parallel to the incline. Yes. Parallel to the incline, इस समय इसका वेलोसिटी क्या है? v/0 क्या है ना? इसका मतलब v बाई क्या है बच्चों? 0 है। तो टाइम में फाइंड टाइम, ये हो गया g, ये है 30 डिग्री, g cos 30, g sin 30। एक ही चीज तो कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये निकालना है कि when velocity is equal to 0 in y डायरेक्शन। पहले वो टाइम निकाल लेते हैं। vy plus uy is equal to 80. यस, तो u, इसका ये कंपोनेंट बच्चों u sin 30 degree. so u sin 30, ये है y डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली, माइनस y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन बच्चों g cos 30, v by 0 हो जाएगा। सो t इक्वल टू हो गया u by g और tan 30 डिग्री, cos by sin, sin by cos। इस टाइम पे वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगा। तो ये होगा कितना? तो कहोगे सर ये हो जाएगा ux माइनस g sin 30 इंटू t। ux है बच्चों u cos 30 माइनस g sin 30
t का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, u by g into tan 30 which is sin 30 upon cos 30। आ रहा है समझ में? जी गया, u बच्चों कॉमन वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या करना है इसमें? cos 30 हो जाएगा √3/2 माइनस sin 30 बच्चों 1/2, tan 30 होता है √1/√3, ये हो जाएगा vx। क्या ये सवाल क्लियर? देखो बच्चों 23 एक काम करता हूं मैं, तो 52 मीटर पर सेकंड से हिट किया है एंगल अल्फा पे, ये दे दिया एंगल अल्फा, और tan अल्फा का वैल्यू दे दिया बच्चों 5/15, सॉरी 5/12। तो इतना गेस कर सकते हैं sin अल्फा cot अल्फा ये सब कितना होगा? cos अल्फा 13/5। यस, ये देखो 5/13 12 है तो ये 13 हो जाएगा, है ना? ये सब वैल्यू तो थोड़ा ध्यान रखना। Then time in which for which the ball is at least 15 meter above the ground, ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर ही बॉल है तो वो कितना टाइम होगा? तो बच्चों ये यहाँ 15 मीटर पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम यही पूछ रहा है ना? यस सर। सो अगर मैं बात करूं इस समय इसका वेलोसिटी vy कितना है, यहाँ पे uy पता है, क्या तुम लोग निकाल पाओगे बच्चों vy क्या है? ओके सर, ये 15 मीटर हाइट दिया हुआ है, uy जो है वो है u sin अल्फा, u दिया हुआ है बच्चों 52, sin अल्फा बताओ फटाफट कितना होगा? 5/30, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अपेक्षा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे कितना होगा ये निकालना है। ये बच्चों 15 मीटर है, कौन सा फॉर्मूला लगा है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, यस, vy स्क्वायर तो निकालना ही है, u बाई स्क्वायर है बच्चों 20 स्क्वायर, 2 a बाई कितना है -g मतलब -10, s बाई कितना है 50, √2gh v बाई इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, और ये 400 हो गया 20 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ये 300 हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 100। सो v बाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये क्लियर? यस सर हम √2gh भी कर सकते ना? √2gh कैसे करेंगे? √2gh कब होता था? जब यहाँ से ना ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और h हाइट जब नीचे आएगा तो √2gh होता था ना वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये ना तूने तो कहीं भी √2gh लगा दिया, 0 से 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया तो √2gh आएगा। सो बच्चों सवाल सॉल्व हो गया क्या? यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा? द रिक्वायर्ड टाइम t1 इज
2 Vy upon G. Is it clear? 2 seconds. 2 into Vy at 10 divided by 10. 2 second. 2 second is the answer. चलो ये अच्छे समझ में आया क्या? सारे बच्चे हमारे J4 के ब्रिलियंट बच्चे हैं. So next सवाल. ये वाला भी डिस्कस करूं. यस सर, ये वाला बताओ ना. ठीक है, देखो ये कितना आसान से सवाल है. एक पर्सन है जो बॉल को थ्रो किया है 20√2 मीटर पर सेकंड से. कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे किया. इसका 2 कंपोनेंट. आशीष कुलकर्णी मुझे बताना. यस सर. इसका x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है? x कंपोनेंट कितना है? ये ux हो गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड और uy भी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. कितना आसान सा सवाल है बच्चों, देखना बहुत ही आसान सा सवाल. इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? ओके सर, 2 into 4 seconds. u 20√2 दो या 20 दो? क्या दो यहाँ पे? 20. 20. 2uy upon g. ये हो जाएगा बच्चों 4 सेकेंड. अब ये आदमी यहां से 10 मीटर दूर था. इसको दौड़ करके इसको बॉल को कैच करना है यहाँ पे, है ना बच्चों? ये बॉल कितना दूर जाने वाला है? कैन यू फाइंड रेंज? किससे मैं पूछूं रेंज? रेंज कौन बताएगा? अथर्व वेट से. अथर्व, कैन यू टेल मी रेंज? इतना मन से पढ़ाया बच्चों. चैतन्य पगारे, रेंज कितना होगा? इस डायग्राम में 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड. व्हाट विल बी रेंज? 80 meters. इट एकदम सिंपल सा है. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ux into tf. इससे आसान सा क्या फॉर्मूला हो सकता है? ux is 20 और बहुत अच्छा किसी ने बताया 80 मीटर. तो मैन तो 10 मीटर ऑलरेडी आगे था बच्चों. इसको कितना चलना है? 70 meters. 20 मीटर चलना है ना? और कितने सेकंड में चलना है? 4 सेकंड में. 4 सेकंड में चलना है बच्चों. तो कितना वेलोसिटी b का होना चाहिए? vb इक्वल टू 70/4. बताओ कितना आसान सा सवाल है. 70/4 हो जाएगा 35/2. हो जाएगा 17.5 सेकंड. किसने ये सॉल्व किया था एग्जाम में? किसी ने किया था क्या? सर वासी. इसका मतलब क्या हुआ था? मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 22 मीटर. रेंज मैक्सिमम Theta is 45 degree. स्क्वायर अपॉन जी. और वो कितना होता है? u²/g होता है. बहुत बार पढ़ लिया है. तो ये दे दिया है 22 मीटर u²/g. अब कह रहा है कि जब 15 डिग्री पे थ्रो किया है, मतलब थीटा पे जब थ्रो किया है, तो रेंज क्या होगा? तो रेंज होता है u² Sin 2 theta by g. एकदम सही. तो u²/g और साइन. कोई बच्चा कहेगा सर 15 डिग्री का तो मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा. कैसे वैल्यू करते हैं? देखो यहाँ बच्चों 2 थीटा है. यस, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना? साइन 30 होता है हाफ. यस सर. हाफ ऑफ u²/g मतलब 22 मीटर, है ना? 11 मीटर इज योर आंसर. कितना आसान सा सवाल है. सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था.
अच्छा ये रिपीट हुआ था, क्या बात है, आसान था सवाल। Yes, sir. एक बार सिंगल ऑप्शन में था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, question number 14 लेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 भी ले लें। अरे स्क्रॉल डाउन फास्ट फास्ट कैसे करेंगे? हाँ, अब हुआ fast। ये 14 ये सवाल है। No, sir, ये नहीं था, वो रेंज वाला था. देखना ये है क्या? देखो चेक। No, sir, वो 20 डिग्री और 80 डिग्री का था. 20 और 80 है, 70 है। सर वहाँ पे 80 दे दिया था इसलिए वो गलत हो गया. अच्छा तो 20 और 80 दिया हुआ तो 80 गलती से हो गया होगा, 70 डिग्री देना चाहिए ना। यस सर, इसलिए सॉल्व नहीं किया था वो. ठीक है, चलो तो ये हो गया, इसका सेशन बंद करते हैं ये। आज नया टॉपिक स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ये थोड़ा सा टफ है पर ज्यादा टफ नहीं है। रिलेटिव मोशन, एक्चुअली मोशन जो है वो रिलेटिव ही इनफैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, बट हम लोग मोस्टली जो मोशन देख रहे हैं वो ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं, बट समटाइम्स तुम ग्राउंड के अलावा भी किसी और के फ्रेम में भी देख सकते हो। बहुत बेस्ट एग्जांपल्स होता है कि जब ट्रेन से ट्रेवल करते हो बच्चों, तो ट्रेन में जब बैठे रहते हो अंदर कंपार्टमेंट में और देखते हो कि बाहर की चीजें क्या हो रही है, मूव करती है, अगर ट्रेन रनिंग है तो, है ना, या दूसरे ट्रेन को देखते हो तो तुम्हें वहां पे रिलेटिव पता चलता है। अगर एक ट्रेन में बैठो और सामने से ना दूसरे ट्रैक पे ट्रेन अगर जा रही है, दोनों का वेलोसिटी हाई है, तो तुम देखोगे उसका स्पीड बहुत ज्यादा तुम्हें विजुअलाइज होता है। एक ऐसे ट्रेन आ रही है, एक ऐसे ट्रेन आ रही है, नहीं लगता कि बहुत हाई स्पीड से क्रॉस कर रहा है। तो रिलेटिव का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना। बहुत छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेट्स दिस इज ए कार ए and this is traveling with velocity suppose 20 meter per second. This is car B and this is traveling in this direction with a speed, that's 25 meter per second. और ये जो वेलोसिटी दिया बच्चों, ये वेलोसिटी हम लोग दिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एक टर्म आता है बच्चों, ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब एक में बैठा हुआ ड्राइवर बी को किस वेलोसिटी से जाते हुए देखेगा। मतलब ए को बी क्या दिख रहा होगा, किस रेट से उससे दूर जा रहा है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड से कि 25 मीटर पर सेकेंड से कि 45 मीटर पर सेकेंड से या 5 मीटर पर सेकेंड से। 5 मीटर पर सेकंड से. 5 मीटर पर सेकंड. पक्का कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आ रहा है? यस सर. गुड। यस. तो
तुमने कहा कि इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये 25 से ज्यादा और पीछे पीछे 20 से आ रहा है, तो इफेक्टिवली देखोगे 1 सेकेंड में इसने 25 मीटर चला होगा और ये 1 सेकेंड में 20 मीटर चला होगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से बढ़ा होगा? 5 मीटर। तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तुमने एग्जैक्टली किया क्या? तुमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी जो था उसमें से ए का वेलोसिटी माइनस कर दिया। आई थिंक यही किया है तुम लोगों ने। 25 आई कैप इसका था वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी था 20 आई कैप एंड यू गॉट आंसर सवाल थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। ये जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। अब बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए? मैग्नीट्यूड बता दो। तो बता सकता है अभी भी 5 है या कुछ डिफरेंट है? 5 है। 5 है। ए को बी किस स्पीड से आते हुए दिखेगा? 5 से 45. Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज अभी लेट्स सी 100 मीटर है अभी t = 0 पे, और 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा उसका स्पीड, सॉरी उसके बीच का डिस्टेंस? ये 20 मीटर चल गया, ये बच्चों 25 मीटर चल गया, तो ये कितना बचा? कितना बचा बच्चों? 55। मतलब कितना कम हो गया? 45। 45 मीटर कम हो गया। 1 सेकेंड में 45 मीटर डिस्टेंस कम हो गया है, चेंज हो गया 45 मीटर उसके डिस्टेंस में। तो रिलेटिव वेलोसिटी 5 कैसे हो सकता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है? 45 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट? यार ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ज्यादा तेजी से नजदीक जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी जो जाएगा वो 45 मीटर पर सेकेंड होगा, इजंट इट? यस सर। ये 45 मीटर पर सेकेंड से नजदीक आ रहा है, ये देखेगा कि ये मेरे तरफ 45 मीटर पर सेकेंड से आएगा। कहोगे सर इस केस में क्या दोनों का समेशन हो गया क्या? क्या VBA जो अभी आप बात कर रहे थे इससे पहले ये लिखे थे फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा? क्या यहाँ पे VBA ये जो पहले माइनस साइन था क्या प्लस साइन हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, प्लस साइन नहीं होगा, माइनस ही रहेगा बच्चों, स्टिल फॉर्मूला यही है। अगर VB जो है बच्चों अभी कितना है? 25 माइनस आई कैप है, और माइनस VA कितना है? 20 आई कैप है। सो आंसर इज 45 माइनस आई कैप, मतलब A को दिखेगा ये 45 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। बोलो ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर उसके अंदर हाँ बोलो। सर वो फॉर्मूला के अलावा भी निकल सकता है ना ऐसे ही सर? हाँ बिना फॉर्मूला नहीं कर सकते, कॉमन सेंस पर वही तो मैं चाहता हूँ, कॉमन सेंस से तुम लोग सॉल्व करो। एक और रेस्ट 20 मीटर लेफ्ट में दे देते तो B का ऐड हो जाता और डायरेक्ट आ जाता 45। पहले कॉमन सेंस से समझ लो, उसके बाद तो फॉर्मूला देखेंगे। पहले तो विजुअलाइज होना चाहिए, फिजिक्स इज अबाउट टू विजुअलाइज।
दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर विजुअलाइजेशन हो रहा मतलब फिजिक्स में अच्छा करोगे। अच्छा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। अच्छा ये चीज समझना, इसको बोलेंगे, लिख लेना आप नोटबुक में, लिख लेना बच्चों, अभी तक समझा रहा था। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, और ये हो जाता है वी बी। इसको प्रूव भी करूंगा। तो ये ए में बैठ करके बी को देख रहा हूं, समझना है इसको। ए में बैठ कर बी को देख रहे हैं, तो बी का वेलोसिटी वी बी तो है, बट ए से देख रहे हैं मतलब ए को हमें चाहिए कि ए रेस्ट में हो। हमें दिखेगा कि मैं रेस्ट में हूं। ट्रेन में तुम बैठे हो तो क्या दिखता है तुम्हें, तुम रेस्ट में हो, बट एक्चुअली तो हो नहीं, ग्राउंड टेस्ट पर मूव कर। तो सोचो कि अपने आप को रेस्ट में लाना है, मैथमेटिकली देखना है, तो क्या करो, अपने में से खुद का वेलोसिटी माइनस कर लो। जैसे मैं 10 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं, तो मैं कहूं कि -10 कर लिया, तो जो काम इसमें करोगे वही काम इसमें करना होगा। इसलिए इसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, तो इस खुद को रेस्ट में रखना है। खुद को रेस्ट में रखना है मतलब सारे टर्म से, सारे ब्लॉक्स का, सारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में अपना वेलोसिटी माइनस कर। आई बात समझ में? यस सर। तो खुद को रेस्ट में आ जाए, क्योंकि अपना जो वेलोसिटी का वेलोसिटी माइनस कर लिया, तो ये रेस्ट में हो गया, और बाकी का वेलोसिटी देखोगे तो इसका वेलोसिटी वीबी और अपना वेलोसिटी माइनस कर लिया, माइनस वी। इज इट क्लियर? क्यों माइनस में? जस्ट टू विजुअलाइज, ऐसे फॉर्मूला तो कर ही लिया। अगर मैं बात करूं कि बच्चों की वीएबी को क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, और ये क्या लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी। ए को देखना है किसके फ्रेम में, बी के फ्रेम में, इसलिए बी का वेलोसिटी माइनस कर लिया। और मुझे कोई बता सकता है क्या कॉन्फिडेंस है कि कहीं मैंने ऐसा लिख दिया बच्चों की वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, तो क्या तुम समझ जाओगे कि सर ने सही लिखा है? इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। कितना लिख लो Yes, sir. अपने नोटबुक में, नोट इट डाउन। 2 बार तो ये लिख लिया है, तक आगे बढ़ते हैं। तो अभी जब एग्जांपल्स ले रहा था ना, तो 1 डायमेंशन ले रहा था, बट देखना मैंने जो लिखा था तो वो वेलोसिटी वेक्टर लिखा था, तो ये 2 डायमेंशनल के लिए भी वैलिड है। 2 डायमेंशनल के लिए भी ये वैलिड है, 2, 3 जो भी रहेगा। तो अगर सपोज कोई कहा दिस इज ए ब्लॉक ए, this is moving in this direction with velocity 20 meter per second, ठीक है ना, और एक ब्लॉक बी है और ये इधर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है? तो बता सकते हो क्या सर आई कैप जे कैप में लेंगे। यस यस, हालांकि मैंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो तुम्हें जैसे भी लेना ले सकते हो। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वीबी माइनस वीए, तो वीबी लिखेंगे बच्चों 20 माइनस जे कैप, और माइनस वीए लिखेंगे 20 आई कैप, दैट इज इक्वल टू आ गया 20 माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इज इट क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों, तो क्या बताओगे? इसका मैग्नीट्यूड √2,
आंसर हो जाएगा 20√2। इज इट क्लियर नाउ यहाँ तक? तो यस सर। अब सोचो मैं ऐसे बता रहा हूं क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं ए में बैठ कर बी को देख रहा हूं, तो ए को रेस्ट में मान लेते हैं। ए को क्या मान लेते हैं बच्चों? रेस्ट में। ए रेस्ट में है और बी का वेलोसिटी कैसा है? तो देखो बी का वेलोसिटी कितना है? वीवी तो है ही, बी का वेलोसिटी इधर है 20 माइनस जे कैप, और कौन सा वेलोसिटी है? 20 माइनस आई कैप भी है। तो ए को रेस्ट में मान लिया और इसमें अपना वेलोसिटी माइनस कर लिया, तो 20 माइनस आई कैप इधर दिखेगा। ए को दिखेगा बी कैसे जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग, ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे। अरे बात समझ में? ए को लगेगा कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से? 20√2 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन, है ना? क्योंकि ए को अपने आप को रेस्ट में देखा इधर जा रहा है। अगर यही सवाल में पूछ दूं, नहीं मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी में बैठ के, ये तुम्हारा ए ब्लॉक है और ये ब्लॉक है बी, बी में बैठ करके हम देख रहे हैं इसका वेलोसिटी वी ए 20 हो गया और वीबी इधर है तो माइनस वीबी, तो इसको 20 इधर दिखेगा, बी रेस्ट में दिखेगा बच्चों, और ए कैसा दिखेगा? ये दिखेगा कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मतलब ऐसा जा रहा है। ये हो जाएगा वी ए बी। बी को सर हम इस लाइन पे जा रहा है। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बोलो। सर सम ऑफ टू वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी जा सकते हैं। हाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं कर रहे, मतलब देखो मैंने ऐसे और ऐसे दिखाया है, ये पैरेललोग्राम रूल से दिखा रहे, तो ऐसे और ऐसे कर, यही हो गया। मैंने अभी डायरेक्शन दिखा, इसका रिजल्ट ये हो गया 20 आई कैप, ये हो जाएगा 20 जे। ठीक, सर VA velocity of A with respect to B और velocity of B with respect to A, ये दोनों हर बार अपोजिट डायरेक्शन में दिखते हैं। यस यस, हर बार अपोजिट डायरेक्शन होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, अब एक सवाल लेते हैं। अगर मैं पूछ दूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, क्या बता पाओगे तुम लोग? सर रिजॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, बता सकते हैं। VB तो सिंपल सा VB लिखना है, रिजॉल्व करना। वेक्टर का एक सवाल ले रहा हूं, VB कितना हो जाएगा? 20 cos 37 I कैप प्लस प्लस 20 sin 37, क्या लिखूं? जे कैप या माइनस जे कैप? माइनस जी का, तो ये हो माइनस जे गया कैप, VB, है ना? माइनस VA करना, VA कितना है? 10 जे कैप। देखो तो क्या सवाल आ जाएगा? 20 cos 37, ये हो जाएगा 16 I कैप प्लस
ये हो जाएगा बच्चों कितना 12 और ये 10, 12 और 10 22 माइनस j कैप, एम आई राइट? BBA इतना आ जाएगा बच्चों, BBA। अगर कोई पूछे कि B A के रेस्पेक्ट में B किस डायरेक्शन में जा रहा है, A के रेस्पेक्ट में, तो कहोगे 16 i कैप इधर है रिलेटिव में अगर देखें और 22 j कैप इधर है, मतलब A को देखेगा कि A रेस्ट में है और B इस डायरेक्शन में जा रहा है, 12 i कैप प्लस 22 j कैप इधर जा रहा है। कितने एंगल पे जा रहा है? थीटा। एक्स एक्सिस से A को दिखेगा एक्स एक्सिस से tan थीटा इज इक्वल टू 22/16 दैट इज इक्वल टू 11/8, कितने एंगल पे जा रहा है? अभी मैं रिलेटिव मोशन लिखने के लिए सिखा रहा हूं। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट पीछे लो ना, नोट कर। पीछे कुछ पढ़ाया नहीं ज्यादा। यस सर, हो गया, स्क्रीनशॉट ले। अब मैं ना क्या करता हूं, रिलेटिव मोशन में बच्चों अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है, तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, रिलेटिव में ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है। अलग से कोई फॉर्मूला पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ये, है ना? अगर सपोज इफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो कांस्टेंट है सपोज, तो क्या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट एनी टाइम को ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं? सारा चीज रिलेटिव में, तो देखो अलग से कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस एक्सेलेरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? एक सवाल लेते हैं। सपोज ए जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से, और बी जो है वो इनिशियली स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, और ये एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट किया। बोथ स्टार्ट्स टुगेदर, तो बताओ क्या होगा? ए आगे निकल जाएगा ना? यस सर। यस सर। मैं अगर बात करूं कि फाइंड टाइम व्हेन बी विल क्रॉस ए,
तो ये आगे जा रहा बी पीछे जा रहा, बट ये एक्सेलरेशन बच्चों, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा, फिर एक टाइम आएगा जहां पे बी ए को कैच कर लेगा, एक टाइम आएगा जहां पे बी ए को क्रॉस करेगा। तो क्या वो टाइम निकाल सकते हैं? इसको रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कैसे सॉल्व करें? रिलेटिव मोशन के रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं पहले। चलो देखो बच्चों, किस में बैठ जाऊं मैं? बी में बैठ जाऊं क्या? लेट्स स्टडी मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना? तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? तो कहोगे सर ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी तो 0 है, तो 20 आई कैप। एम आई राइट? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? सर 18 सेकेंड्स आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ओके सर ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी, ए 0 है, बी है 2 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 2 आई। सुनना बच्चों, बी में बैठ के ए को देख रहे हैं, क्या देख रहा है? बी देख रहा है ए का वेलोसिटी इधर है बट एक्सेलरेशन इधर है। बच्चों दिखा क्या? यस सर। तो ये देखेगा कि बी जो ए जो है वो ऐसे जाएगा बट वेलोसिटी कम होते जाएगा और फाइनली वापस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। कैसा? मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जैसा, ऊपर थ्रो करते थे, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कितने देर बाद आएगा, ऐसे जाके ऐसे वापस आना है, तभी तो क्रॉस करेगा ना। So when A will cross B या B will cross A, this implies displacement क्या हो जाएगा? 0। और वो टाइम डायरेक्टली लिख लूं क्या? टाइम इज इक्वल टू क्या होता था? 2u अपॉन g, यही लिखते थे ना, 2u अपॉन a। वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, 2 इंटू u कितना है? 20 अपॉन a कितना है? कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। अगर ये नहीं समझ में आया ये डायरेक्टली, तो सर्टनली नहीं समझ में आएगा बिकॉज मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सो व्हाट यू विल डू, मैं इसको मिटा रहा हूं। लिखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0, सब रिलेटिव में लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब होगा ut 20 इंटू टी, एक्सेलरेशन माइनस है, माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, है ना? t इंटू 20 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 20। बोलो बच्चों क्लियर ये? अभी बस बेसिक डेफिनेशन बताया बच्चों। तो देखो बच्चों ये तुम्हारा है रिलेटिव मोशन का एक्सरसाइज 1, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, जो शुरुआत में मैंने समझाया। तो देखो तो A1, A2, A3 ये सब कर सकते हो क्या? बहुत आसान सा है। सपोज A3 स्टार्ट करते हैं, इजी दिख रहा डायग्राम में, और ऑब्जेक्ट A इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, B is moving with velocity 5 meter per second, same direction में 100 meter A behind B है,
Find the time taken by A to meet B. बताओ यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? ये 10 से जा रहा है या 5 से 5 जा रहा है? मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आ रहा है, 5 से नजदीक जा रहा होगा, 5 है। बी में बैठ के देखोगे तो ए दिखेगा कि 5 से इधर जा रहा है, और बी देखेगा कि अभी 100 मीटर दूर है, 5 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? 100 डिवाइड बाय 5, 20 सेकंड। बोलो सही है आंसर? यस सर। चलो A2 करते हैं। देखो तो A2, एक काम करना तुम लोग, A1 A2 और भी आगे बढ़ते हैं, A4, और देखो सेक्शन बी, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन भी अभी बताया, कुछ सवाल दिए 2 डायमेंशन का भी, कैसे लिखते हैं बी, ठीक है ना? क्या ए और बी कर लोगे तुम लोग? कब तक सर? मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले घर पे करना, आज का होमवर्क रहा, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर ये रिलेटिव मोशन छोटा टॉपिक है क्या? नहीं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल इतना बड़ा। देखो सेक्शन 2 भी है, पार्ट 2। इसके बाद न्यूटन्स लॉ होंगे ना? हाँ हाँ, इसके बाद न्यूटन्स लॉ। अब एक सवाल लेते हैं, जैसे A2 है, A2 करते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो एक सवाल लेके आज का क्लास एंड करते हैं, लास्ट सवाल आज का। ये 100 मीटर का एक टावर है, और यहाँ पे एक बॉल है जिसको क्या किया है, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे थ्रो किया। दिस इज बॉल ए, और सेम टाइम पे देयर इज अनदर बॉल, दिस इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों? फोर्टी मीटर पर सेकेंड से थ्रो। थोड़ा और बढ़ा दूं क्या, 50 कर दूं? मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। दिस इज बॉल बी। मुझे निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनिशियली। तो बता सकता है कितना होगा? आई कैप जे कैप। बी में बैठ के ए को देखेंगे तो कितना वेलोसिटी दिखेगा बच्चों? कितना? क्या ये दोनों बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या एक्सेलरेशन से? कैसे मूव कर रहा है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन? ओके सर, ए का भी एक्सेलरेशन g माइनस जे कैप है और बी का भी एक्सेलरेशन g माइनस जे कैप है। बोलो सही बोल रहा हूं? यस सर। तो क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन
0 आ गया। यस सर। रिलेटिव एक्सेलेरेशन देखना बच्चों, लास्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट तक हमारे बच्चे J4 वाले बच्चे रुके हुए हैं, मतलब J4 वाले सिंसियर बच्चे हैं, है ना? तारीफ कर रहा हूँ, धोखा मत देना। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों 0 है, सॉरी रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है। व्हाट डज इट मीन? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? यार एक्सेलेरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना, लेकिन रिलेटिव 0 है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बी में बैठ के ए को देखूंगा तो ये किस स्पीड से नीचे आते दिखेगा? पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल, फाइंड टाइम व्हेन द टू बॉल विल कोलाइड। तो बता सकता है कितना टाइम होगा? प्रोफेसर ये बच्चों ये समझना, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट से दिखेगा, बट दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है, दोनों का मोशन एक्सेलेरेशन है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है। तो बी को दिखेगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, किससे? 10 से नहीं, 60 मीटर पर सेकंड से। कितना दूर चलना है? 100। तो टाइम क्या लिखूंगा? 100/60। 10/3 सेकेंड। इज इट क्लियर? लेकिन अगर सवाल पूछ दे बी पार्ट, at what height below the top the two ball will collide? At what height below the top the two ball will collide? तो क्या बच्चों ऐसा होगा क्या? इज इट द आंसर? h is equal to 10 मीटर से जा रहा था बॉल, है तो 10 मीटर से जा रहा था, 10 into 10/3। करेक्ट आंसर? इज इट करेक्ट आंसर? नो सर, वो 10/6 चाहिए ना। हाँ सर, 10/6। 10/6 क्यों? 100/6 लिखा आपने, 10/3 कर दिया होगा। अच्छा वो गलती था, 10/6, 5/3, सॉरी 5/3। तो क्या ये 5/3 होगा क्या? 50/3 आंसर होगा क्या? तो ये गलत है ना? कैसे गलत है? हमने इसके रेस्पेक्ट में ये देखा तो कोलाइड किया है इस टाइम पे, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी मुझे ये दिखा था और वो कांस्टेंट था। बट अगर पूछा जाए कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एक्चुअली ये मोशन एक्सीलरेटेड है, एक्चुअली ये मोशन एक्सीलरेटेड है। तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी था और ये नीचे आएगा, कितना हाइट नीचे आएगा? तो h इक्वल टू हो जाएगा 10t प्लस हाफ g(t²), इतना नीचे हो जाएगा बच्चों। सो 10 into 5/3 प्लस हाफ into 10 into 5/3 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, क्लियर ये? Yes, sir. यस सर। ऐसे कुछ कोशिश कर रहा था। 25/9।
बच्चों फिर से मैं वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लास्ट सवाल है, इसको हमने अभी थ्रो किया कितना से 50 मीटर पर सेकेंड से, और इसको हमने नीचे थ्रो किया था ए को, बट इस बार क्या करता हूं, इसको ऊपर थ्रो कर देता हूं। अब पूछा जाए कि व्हेन दे विल कोलाइड, लाइन ऑफ मोशन एक ही है बच्चों, व्हेन दे विल कोलाइड। ऐसे सवाल फिर से मैं टेस्ट में पूछूंगा बच्चों, एकदम सही सही जवाब देना। व्हेन दे विल कोलाइड क्या करोगे, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? 50 प्लस 10 या 50 माइनस 10? 50 minus 10. 50 minus 10. 40 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली मैं लिखूं, VAB जो हो जाएगा 50 I कैप, सॉरी VA माइनस VB, B हो जाएगा 10 J कैप माइनस 50 J कैप। B को दिखेगा A 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। व्हाट इज द टाइम, कितना चलना है D के रेस्पेक्ट में A को? 100। किस स्पीड से चल रहा है? 40 से। तो 10/4 5 by 10/4 5 that by means 2. 2.5 सेकेंड। टू 2.5 सेकेंड लगा है। बोलो क्लियरली समझ में आया? Yes, sir. अगर मैं इसको सपोज 20 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो कितने देर बाद ये हिट करेगा? Ten by 3 seconds. 3.3 seconds. यस 30 मीटर पर सेकेंड विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं बच्चों, थोड़ा सा चेंज करता हूं। करूं क्या? देखते हैं तुम लोग कितना बच्चे दिमाग लगाते हो। ये कर रहा हूं, इसको भेज रहा हूं बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड से, और इसको भेज रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड से। पहले 10 देता हूं, पहले 10। बताओ व्हेन दे विल कोलाइड? 5 seconds पे। 5 सेकंड पे कोलाइड कर, एकदम सही। ये सबको मिटा रहा हूं, सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझना है इसको। IIT कभी कभी कहां पे गलती करा सकता है। व्हेन दे विल कोलाइड तो 30 और 10 रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो पता है 20, so time will be 100/20 that is equal to 5 सेकेंड। समझ में आ रहा है? मैं दूसरा कलर ले रहा हूं दूसरे केस के लिए, रेड कलर सेकेंड केस के लिए। इसको तो 30 से ही थ्रो किया है, लेकिन इसको ना 20 से थ्रो कर देता हूं। बताओ व्हेन दे विल कोलाइड? 10 second. 10 सेकेंड।
सर वो नीचे आके भी कोलाइड हो सकता है ना कुछ केसेस में। हाँ, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा 10 सेकेंड, इज इट करेक्ट आंसर? किसी ने शायद बहुत अच्छा इसे कैच किए, क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड से क्या है, तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस आने का इसका टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g, दैट मींस ये 6 सेकेंड आ रहा है बच्चों। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे है। तो अगर ये सवाल दे दे कि ये 20 सुपर थ्रो किया और ये 30 सुपर थ्रो किया, कब स्ट्राइक करेगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि ये 6 सेकेंड के बाद तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर चलते रहेगा। तो ये जब ये यहाँ पे आ गया फिर ये रुक गया, तो इसका मोशन फिर अलग हो जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा। सो ये 10 सेकेंड विल बी नॉट द करेक्ट आंसर। ये तो क्लियर है, बोलो। यस यस सर। अगर किसी ने पूछा कि 10 सेकंड से कम होगा आंसर या 10 सेकंड से ज्यादा होगा, इस केस में अगर पूछा जाए कब कोलाइड करेगा, तो कैन यू गेस? 10 से 6 से ज्यादा होगा। 6 से तो ज्यादा होगा ही, 10 से कम। 10 से कम हो जाएगा बच्चों, बिकॉज जब कम होगा ये सर। रेस्ट में आ गया तो ये बॉल दिखेगा कि नीचे एक्सीलरेशन से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड पर से, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था, अब एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो इट विल कोलाइड अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड वन। ठीक है, सर देन टाइम ऑफ कोलिजन इसके नहीं बाद समझा सर। motion का प्रोफाइल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कि जैसे ही ये बॉल बी यहाँ पे आके हिट करके रुक गया, उसके बाद ए का कुछ वेलोसिटी रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी कुछ होगा इनिशियली, और एक्सेलेरेशन होगा नीचे, तो बचा हुआ डिस्टेंस एक्सेलेरेशन से जाएगा, तो उसको ब्रेक करके समझना पड़ेगा। सर अगर हम सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से जो जा रहा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले तो वो दोनों तभी ग्राउंड पर ही रहेंगे ना? नहीं समझा, फिर से बोलो। सर 6 सेकंड के बाद तो जो सेकंड बॉल थी वो ग्राउंड पर ही रहेगी और उसके बाद जो ऊपर वाली बॉल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो तभी दोनों ग्राउंड पर आ जाएंगे। एकदम ऐसा। सही, एकदम सही, दैट इज करेक्ट आंसर। एकदम एग्जैक्टली तुम ज्यादा अच्छा से बताया, वही होगा जब सेकंड बॉल ग्राउंड पे आ जाए, एकदम सही। दोनों का सब्सट्रैक्शन विल बी टाइम ऑफ कोलिजन। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसका मोशन ऐसे जाने के ऐसे आने का मोशन, एग्जैक्टली। मैं बेकार में उधर वैसे बताया था, ये बेहतर है ना, ऐसे गया और ऐसे आया, तब यही पहुंचेगा यहाँ पे, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है।